प्रेज द लॉर्ड। मैं ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आप बहुत से आशीषित होंगे। तो क्यों ना हम सभा को आगे बढ़ाएं और शुरुआत की प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी ये समय के लिए पिता। परमेश्वर सच में हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो भी भाई बहन ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा तू इनके जीवन में एक बदलाहट लेके आ प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक इंटरनेट की परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, हर एक प्रॉब्लम को हम यीशु नाज़री के नाम से निकाल देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर जो भी नए लोग हैं, जो भी पहली बार ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, परमेश्वर आज के मीटिंग के द्वारा तो उनके जीवन में भी एक बदलाहट को लेके आ मेरे राजा। सच में परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और आगे का समय तेरे नाम में देते हैं मेरे राजा। आमीन। तो क्यों ना हम सभा को आगे बढ़ाएं और स्तुति आराधना के लिए जोरदार तालियों के साथ भाई अजय और बहन इंदु का स्वागत करें। काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में और मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वो ही आदि दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वो ही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना की योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना की योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बनके राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बनके राह
बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरे मन वही काफी है तुझे। धन्यवाद भाई अजय और बहन इंदु इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए। तो क्यों ना दोस्तों हम सभा को आगे बढ़ाएं और वचन के लिए हमारे पास्टर गणेश का स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, हर एक चीजों से बचे हुए हैं और परमेश्वर का आशीष आप सब पर है। इस समय आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। और शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे हम विश्वास कर रहे हैं हर एक चीजों को समझने के लिए कि किस तरह से क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब चीजों के अलावा सब चीजें परमेश्वर पे छोड़ना है। हमारे सारे परेशानियां भले ही कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही समस्या भई क्यों ना हो, मगर उस समय हमें परमेश्वर को याद करना है और कहना है कि प्रभु तू सब कुछ सही करेगा। तो यही सोच के द्वारा हम आगे बढ़े और वही चीज समझे कि प्रभु ये तू है जो सब कुछ संभालेगा और कुछ भी हानि नहीं होने देगा। तो इसलिए अपनी सोच में जो भी समस्या या फिर टेंशन लेके चल रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको सता रही है, उन सब चीजों को छोड़ हमें इस समय पूरी तरह से सिर्फ प्रार्थना पे और वचन पे ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों पूरी तरह से परमेश्वर पे ध्यान लगाकर हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, पवित्र आत्मा तूने परमेश्वर हम पे रखा है और उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तेरे पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें आशीषित करना ताकि हम परमेश्वर सच में तेरे ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे जो वचन आज हम सुने वो होने दे। तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे और उसे समझने में परमेश्वर हमें परमेश्वर सही रीति से हम परमेश्वर से समझ सके और वहां पे तेरी अनुग्रह हमारे जीवन पे रहे। इसीलिए हम हर एक वचन को समझ सके और समझ कर करने वाले भी बने राजा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम्स को, हर एक समस्या को हम इसी समय निकालते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। तो दोस्तों जैसे आज का विषय हम शुरुआत करेंगे और आज का विषय है बुद्धि या विजडम। जैसे परमेश्वर ने दिया है और उसी चीज में हमें बढ़ना है। मगर सबसे पहले ये वचन के द्वारा मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि नीति वचन के 24 की 14 में परमेश्वर क्या कहता है, इसे हम पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 24 वचन 14। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। ओके, इसी रीति से बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, ओके, यदि तू उसे पालेगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि हमें बुद्धि को पाना है। ओके, बुद्धि का सभी, अभी जैसे हम कहते हैं कि बुद्धि और ज्ञान विषय में बहुत अलग अलग
शब्दों में दो अलग बात है, मगर इसमें समझ अलग अलग है कि बुद्धि क्या है और ज्ञान क्या है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि बुद्धि भी तुम्हें वैसी ही मीठी लगेगी अगर तुम उसे पा लोगे। तो सबसे पहले हमें बुद्धि को पाना है, और उसी लिए हम ये जानेंगे आज कि हमें बुद्धि परमेश्वर देता है और वही चीजों में हमें आगे बढ़ना है। सबोपदेश के 2 अध्याय के 13 वचन में हम पढ़ते इसे। सबोपदेशक 2:13 तब मैंने देखा कि उजियाला अंधेरे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, तभी मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना ही ज्यादा बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। तो दोस्तों, चुनाव हमारा है कि हमें क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए या लेकिन हम मूर्खता में रहना चाहते हैं। दोस्तों, हर एक जन यही चाहेगा और सभी की इच्छा रहेगी कि हम बुद्धिमान बने और अच्छे से जो भी हम कर रहे हैं उसमें सही रीति से कामयाब हो। मगर दोस्तों, वही चीजें हमें करने के लिए ये चीजों को हमें जानना जरूरी है। जैसे कि पहले कुरिन्थियों के 1:30 में परमेश्वर कहता है, पहला कोरिन्थियों 1:30 परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। अब ये चीज जो है, परंतु इसी की ओर से तुम मसीह में हो। ओके, मतलब यही चीज के द्वारा जैसे हम परमेश्वर में हैं, जैसे हम जानते हैं कि वो बातें जो परमेश्वर ने हमें दी है वो परमेश्वर की ओर से है, और वही चीजों के लिए हमें आशा भी करनी है। जैसे परमेश्वर जो कहता है कि जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। या अब यहाँ पे परमेश्वर ने ज्ञान कहा है, ज्ञान ठहरा वो चीज जो परमेश्वर ने हमें दिया, धार्मिकता, उसके साथ साथ पवित्रता और छुटकारा, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में जाना। ओके, तो सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर के विषय में जानना है, परमेश्वर में बने रहना है। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं दोस्तों, वहां पे परमेश्वर हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें ज्ञान में, बुद्धि में बढ़ना है। मगर जैसे परमेश्वर का वचन हर एक समय हमें सिखाता रहता है, जैसे कुलुस्सियों के 2 अध्याय के 2 और 3 में परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। इसे हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 2:2 और 3 ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गड़े रहे, और वे पूरी समझ का सहारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छुपे हुए हैं। हालेलुया, आमीन। अब यहाँ पे हम ये सीखते हैं सबसे पहले कि 3 अध्याय में जैसे परमेश्वर ने कहा, जिसमें बुद्धि और ज्ञान सारे भंडार छिपे हुए हैं। क्या है? परमेश्वर ये कहता है कि ताकि उनमें उनके मन में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गड़े रहे। अभी दोस्तों, ये चीज कब होगा? ओके, जब हम मूर्ख रहेंगे, मूर्खता से काम करेंगे, तो हमेशा हम झगड़ा, हमेशा हमें अनबन या फिर परमेश्वर हमारे मन में ऊंच नीच कि मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, या फिर मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, या फिर मैं ज्यादा समझदार हूँ, तुझे कुछ नहीं आता। ये सब चीजों को लेकर हम हमेशा एक चीज समझते हैं कि हर एक बातें बोलते हैं ना कि झगड़े को तभी लेकर आती है जब हम बुद्धिमान रीति से काम नहीं करते हैं, या जब हम ऐसे चीजों को समझने लगते हैं। वहां पर ये चीजें होती है कि परमेश्वर चाहता है कि शांति से हम एक दूसरे के साथ बोलते ना जुड़े रहे, प्रेम से रहे, एक साथ रहे। ओके, झगड़ा करके हमेशा बोलता है ना कि ये सब शैतान का काम है, मगर परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक साथ रहे और वे पूरी समझ का सहारा सारा धन प्राप्त करें। ओके, यहाँ पे फायदा यही है क्योंकि जब हम साथ में रहेंगे, ओके, अभी ये समझने की बात है, बहुत जरूरी है कि साथ में रहने से, ओके,
हमारे हर एक जरूरतें जो है वो साथ में पूरी होंगी, वरना सारी चीजें एक पर आ जाएंगी और खर्चा ज्यादा होगा। मगर जब हम एक साथ होंगे, वहां पे एक साथ मिलकर परमेश्वर हमारे हर एक सेविंग्स को भी बढ़ाएगा और वहां पे हमारे खर्चे कम होंगे, क्योंकि सभी का साथ है और सभी के साथ हम काम कर रहे हैं। मगर वही चीजें परमेश्वर कहता है कि जब हम बुद्धिमान रीति से चलते हैं तो परमेश्वर मार्ग दिखाता है और किस तरह से परमेश्वर आशीष करेगा हमारे धन में, हमारे पैसे में। परमेश्वर ये सिखाता है, यहाँ पे कहता है कि मैं पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। ओके, अभी यहाँ पर परमेश्वर को पहचान ले, मसीह यीशु मसीह को पहचान ले। अब उसके लिए हमें वचन को पढ़ना जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, अब यीशु मसीह जब हमारे लिए आया, अभी आपको पता होगा एक जगह से यीशु मसीह खुद चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसने वो समझा कि वो उचित है। ओके, वहां पर रहकर उसे पता था कि शायद बोलते हैं ना कि यहाँ पे रहकर उनसे बहस करने से फायदा नहीं है, यहाँ से निकल जाते हैं और वहां पर हम काम करते हैं जहां पर सच में फल आएगा। और उनको वचन दिया और वहां पर फल आया। ओके, और वो चीज हमें ये समझाती है कि कभी कभार हमें चुप रहकर निकल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पर बहस करने लग गए तो ना हम जीत पाएंगे ना वो जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो फिर हमारा जो घमंड या फिर ईर्ष्या या फिर उसका घमंड और उसका जो बोलता है ना कि आत्म सम्मान ये कहेगा और वहां पर हमेशा झगड़ा ही होगा। मगर बुद्धि यही है, जैसे परमेश्वर कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छुपा है। ओके, वही चीज परमेश्वर कहने की कोशिश करता है कि वहां पर बुद्धि और ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है और वही चीजें हमें करना है कि हमें बुद्धिमान रीति से इन चीजों को करना है, जिससे हम एक साथ रहे, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में रहे और उसी से हम परमेश्वर को जान भी ले, ताकि हर एक चीजों में जहां जहां यीशु मसीह ने जो जो चीजें की है उसमें एक मतलब है, अर्थ है हर एक चीजों को करने का। भले ही वो एक ऐसा स्थिति क्यों ना हो जब उसने एक अंजीर के पेड़ को श्रापित किया, कहा कि तुझ में फल नहीं लगेगा, और वहां पर वो पेड़ पूरी तरह से मुरझा गया और मर गया, या फिर बड़े से बड़ा चमत्कार क्यों ना हो जैसे पानी में चलने वाला। ओके, हर एक चीजों में परमेश्वर ने एक मतलब हमें समझाया है। उसमें कहा है कि वो चीज हमारे लिए है कि अगर हम फल नहीं लाते हैं तो वो चीज हम किसी के काम के नहीं है और वो आग में फेंका जाएगा, परमेश्वर ने कहा है। ओके, इसीलिए फलदायक बनो, वहां पे परमेश्वर ने वो सिखाने की कोशिश की। पानी के ऊपर चलने के विषय में कि अगर हमें विश्वास है कि प्रभु के लिए हम अगर वो एक उदाहरण के तौर पे कि जब हम पानी पे चल सकते हैं तो हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें चलाएगा। या वो एक चमत्कार दिखा के परमेश्वर वहां पे जादू नहीं करना चाहता था या फिर वहां पे सर्कस नहीं करना चाहता था, मगर ये सिखाना चाहता था कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो हर परिस्थिति में चल सकता है, हर परिस्थिति में रह सकता है। और वहीं पर जब वो व्यक्ति जिसने यीशु को पुकारा और यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, और वहां पर तू गिरेगा नहीं, मगर जब वो डर गया वहां पर वो अंदर डूबता गया, मगर वैसे ही जैसे यीशु ने उसे पकड़ा वो फिर से खड़ा हो गया और पानी में भी चलने लगा। तो दोस्तों वही चीज है, इस परिस्थिति में, ऐसे माहौल में जब हम डर जाते हैं, हमें यीशु मसीह को जानना है। जैसे हम बुद्धिमान रीति से परिवार को एक साथ रखें, वहां पे पैसे में परमेश्वर ने हमें आशीष किया। जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, हर परिस्थिति में हम खड़े रहकर बिना डरे चल सकते। क्यों? क्योंकि डर हमेशा रहेगा, मगर वो डर के ऊपर परमेश्वर कहता है कि वो विजयी है जब तू मुझ पर भरोसा करता है। और वही बुद्धिमान रीति से चलना है दोस्तों, कि परमेश्वर यही सिखाता है कि पानी में चलना मतलब लोग पानी में चल जाते हैं, मगर वो चलने के लिए परमेश्वर ने उसका उदाहरण दिया हुआ है कि वो इसलिए चला कि वो उसने ये सिखाया कि तुम जब कहो इस पहाड़ से कि जा उखड़ के गिर, तो जाकर, लेकिन पहाड़ उखाड़ते मत बैठो, मगर ये कहा है परमेश्वर ने कि तुम्हारे जीवन में, मन में
परिस्थितियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ जैसी दिखती क्यों ना हो, तुम कहो और वो निकल जाएगा। आमीन। वो चीजों को समझने का बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देता है, और वहीं पर परमेश्वर नई चीजों को समझाता है, सिखाता है दोस्तों। इसीलिए परमेश्वर ने ये कहा है कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छुपा हुआ है। कैसमें? जब हम परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार ये बातों को करते जाएंगे तब। इसीलिए परमेश्वर ने याकूब के 3:17 में यही लिखा है कि बुद्धि स्वर्ग से आती है। नीति वचन 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लादा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमेन, हालेलुया। कि जो ज्ञान ऊपर से आता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है विजडम कम्स फ्रॉम अबव। तो यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि नो प्रॉब्लम, बट परमेश्वर का जो वचन है, जैसे वो ऊपर से परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की ओर से आता है। ऊपर से मतलब तीसरे या चौथे माले से नहीं, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुद्धि की जरूरत है कि वो ऊपर से आता है। ऊपर से मतलब स्वर्ग से आता है। वो पहले तो पवित्र है और फिर मिलनसार, कोमल, लेकिन अमृत भाव, दया और अच्छी फलों से लदा हुआ और पक्षपात नहीं करता, कपट रहित रहता है। ये चीजें जब परमेश्वर की ओर से आती है तो सबसे पहले वो पवित्र होती है, शुद्ध होती है, और वही चीजें हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें वो बातों में रहना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है, जिसमें हम चलते हैं और हर एक चीजों में समझ हमें आता है। क्योंकि बुद्धि के विषय में जैसे हम चल रहे हैं, मैं ज्ञान के विषय में भी वचन को दूंगा, मगर इस समय हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर किस रीति से बुद्धि हमें देता है और उसमें क्या क्या है और वो क्यों है, इससे भी समझना जरूरी है। और वही याकूब के 1:5 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बुद्धि की कमी है तो वो मांगे, जिसमें बुद्धि की कमी है वो मांगे। इसे पढ़ेंगे हम। याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दी जाएगी। हालेलुया, आमीन। और उसको भी दी जाएगी, किसको? जो मांगता है। तो अगर परमेश्वर कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, उसी तरह हर एक चीजों में, हर एक समय में जब भी हम मांगते हैं, मगर हम वही मांगेंगे जिसकी हमें कमी है। दोस्तों, बुद्धि की हर एक को चाहिए। कोई भी यहाँ पे ज्ञानी नहीं है, इतना ज्ञानी नहीं है कि बोलता ना कि वो ये कह सके कि मेरे को सब कुछ आता है। हर समय जब हम बुद्धि को मांगते हैं कि प्रभु मुझे सही ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि मैं मेरे काम को, मेरे परिवार में, हर एक जगह पर जिससे मैं मिलूं, मैं उससे सही बात करूं, जिससे लोग समझे कि मैं बुद्धिमान हूं और उससे तेरी महिमा हो। अब ये जरूरी है, इसीलिए हमें मांगना जरूरी है, और वो हमें उद्धारता से देगा, बिना हिचकिचाए, बिना कपट रखे, या फिर बिना बोलते हैं ना कि मन मारे, वो दिल से देगा। और वही चीज नीति वचन के 4:6 और 7 में परमेश्वर लिखता है कि बुद्धि को ना छोड़ो। इसे हम पढ़ते हैं। नीति वचन 4:6 और 7, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगा। क्या बुद्धि रक्षा करेगा? नहीं ना, पर वो चीज हमें जानना है कि बुद्धि ये परमेश्वर की ओर से है, और वो चीज में हमें परमेश्वर रक्षा करेगा। कि बुद्धि को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं ना, तो वही चीजें हमें बोलते हैं ना कि जब बुद्धिमान रीति से हम चलेंगे, वहां पे परमेश्वर कार्य करेगा और वो हमें रक्षा करेगा। ये मतलब है। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगा। मतलब उससे प्रीति रख कि बुद्धिमान हमेशा यही सोचो कि हमेशा किस तरह से मैं बुद्धिमान रीति से काम करूं, मूर्खता से नहीं। ताव में आकर, एक्साइटमेंट में, या फिर बोलते हैं ना उत्तेजना में, हम कुछ ऐसे चीजें कर जाते हैं जिसमें
कुछ मतलब नहीं बनता है और फिर लोग हम पे हंसते हैं, हमारा वैल्यू डाउन होता है। वहां पर हमें ये सोचना है कि किस तरह से हम बुद्धिमान रीति से कार्य करें और वहां पे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि जब भी जो कुछ भी हम बोलेंगे उससे सिर्फ एक चीज निकलेगा, वो ये होगा कि प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद तूने ये वचन या फिर ये कार्य या फिर ये परिस्थिति ऐसे मेरे द्वारा करवाई। ओके, और वो चीजों के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होगी। और उसी तरह बुद्धि श्रेष्ठ है और इसीलिए हर एक चीजों में परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने रहे, क्योंकि जो बुद्धिमान रीति से कार्य करता है वो लोग उसे श्रेष्ठ मानते हैं, लोग उसका वैल्यू करते हैं, उसका महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बुद्धिमान रीति से चलते हैं वहां पर परमेश्वर कार्य करता है और वहां पर हर एक रीति में परमेश्वर हमसे बात करता है और परमेश्वर की योजना पूरी होती है। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना हमें पूरी करनी है, और क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर इस धरती पर है, ना हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए, खुद खाने पीने और बोलते ना सोने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना और सोना नहीं है मगर धार्मिकता, मेल और आनंद जो पवित्र आत्मा में हमें परमेश्वर ने दिया है उसे हमें बांटना है और बढ़ाना है। मगर यही चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें बुद्धिमान रीति से हो तो वो सही समय पे, सही जगह पर, सही तरीके से होगा। मगर अगर इसको अलग रीति से करेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें बुद्धिमान रीति से कार्य करना है और सही रीति से चलना है और हर एक समय याद रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हमें करना भी है। तो इसीलिए जो आज का विषय है आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मगर अगले विषय में, अगले सत्र में, अगले हफ्ते में हम इसका आगे का भाग देखेंगे जिसमें परमेश्वर बुद्धि के द्वारा क्या क्या सिखाना चाहता है, जिससे हम आगे बढ़कर लोगों को भी सिखा सकते हैं और हम खुद उसमें और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर हमें सिखाए और आशीष में बढ़ाए। या तो आइए इस समय हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हम पे रखा है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना हमारे जीवन में, हर एक रीति से तेरी पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे जीवन में रखना, ताकि किसी भी चीज में कोई भी कमी न हो। जैसे हम बुद्धि मांग रहे हैं प्रभु, हमें बुद्धि दे और बुद्धि में किसी भी रीति से कमी न रखना, ताकि किसी भी चीज में प्रभु हम तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाने में कम न पड़े, पर हमेशा ऊंचा उठाए और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि जो वचन आज हमने सुना उन्हें प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, उसकी तरह हम अपने कामों में परमेश्वर से कार्य में लाए, जिससे प्रभु हर एक चीजों में परमेश्वर बुद्धिमान से हम काम करें और वही तेरे नाम को परमेश्वर सच में ऊंचा उठाए राजा। इसलिए प्रभु समय को, इस वचन को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हर एक स्थिति को परमेश्वर नॉर्मल कर रहा है प्रभु। जो काउंट्स है वो कम लो हो रहे परमेश्वर, कम हो रहे प्रभु। जो कोरोना के केसेस है प्रभु हम कम देख रहे राजा, परंतु हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि कोई भी कोरोना से मरेगा नहीं राजा, कोई भी परमेश्वर कोरोना की वजह से परमेश्वर अपने परमेश्वर सांस को नहीं रोकेगा, वरन परमेश्वर वो हमेशा जीवित रहेगा राजा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि किसी को भी परमेश्वर मरने ना देना, वरन जो भी दवाई है वो सही रीति से उन्हें मिले, समय पे मिले और परमेश्वर अच्छे से मिले। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सही ज्ञान बुद्धि डॉक्टरों के लिए मांगते हैं और परमेश्वर जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं उन पर परमेश्वर तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह, तेरा पवित्र आत्मा मांगते हुए कि तू हर एक को बुद्धि प्रदान करना, ताकि हर एक जन बुद्धि से काम करे, ना कि कपट से, ना कि प्रभु अपने अंदर एक परमेश्वर ऐसी लालच रखे, वरन परमेश्वर उदारता से, दिल से और बुद्धिमान रीति से कार्य करे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तो स्पर्श करना है। समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इस समय जैसे हम विश्वास में हर एक चीजों को कर रहे हैं, बुद्धिमान रीति से करें। या परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले हफ्ते हम मिलते हैं। धन्यवाद।